मूवी की शुरुआत में हम अहमदाबाद के रहने वाले सत्य प्रेम को देखते हैं। घर वाले उसे प्यार से सत्तू भी बुला रहे होते हैं। वो एलएलबी में फेल हुआ होता है और वो घर पर बेरोजगार होता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा होता है। वही मोहल्ले में उसके सारे दोस्तों की शादी हो चुका होता है और वो अकेले ही बैचलर होता है। वो अपनी शादी की बात घर पर करता है, लेकिन तुम निठल्ले हो, लड़की तुम्हें कौन देगा, ये कहकर उसके बातों को टाल देता है। बात करूँ उसके घर के तो उसके घर को उसके मॉम और बहन चला रहा होता है। गरबे के क्लास देकर सत्तू और उसके पिता घर के सारे काम कर रहा होता है। सत्तू के बेस्ट फ्रेंड की बात करो तो उसके पिता ही उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। वो अपने पिता से अपने सारे मन के बातें करते रहता है। वहीं उसके पिता को गांव में पंचायती अंकल बुला रहा होता है क्योंकि उसके गांव के सारे खबर उसके पास होता है। वहीं सत्तू का भी शादी करने का बहुत ही मन होता है। उसे 1 साल पहले एक कथा नाम की लड़की भी मिली थी। वो उसके पास जाकर अपने मन की बात बोला था, लेकिन उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड था। वो कथा को बोला था कि देखो, अगर तुम बॉयफ्रेंड से टाइम पास कर रहे हो तो तुम मुझे चूज कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा लाइफ लॉन्ग टाइम रहने वाला हूँ। लेकिन वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड तपन आ जाता है और उसे लेकर चले जाता है, जिसे देख वो बहुत ही सैड हो जाता है। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि सत्तू की उसके पिता बोलता है कि कथा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है। ये जानते ही सत्तू जलसा में जाता है क्योंकि कथा जलसा में हमेशा डांस करने आती थी, लेकिन वो आज नहीं आई हुई होती है। वहाँ पर कथा के पिता बोलता है कि कथा की तबीयत खराब है, इसीलिए वो आज नहीं आ पाई। ये सुनकर सत्तू उसके घर कथा से मिलने जाता है अपने मन के बातें बोलने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर देखता है कि कथा ने अपने हाथों की कलाई काट ली थी। वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर सत्तू को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ये सब उसके बॉयफ्रेंड तपन के वजह से हुआ था। वहाँ पर कथा के पिता आकर सत्तू को धन्यवाद बोलता है और वो दोनों वहाँ पर बातें करने लगता है। अब वहाँ पर कथा के पिता को सत्तू अच्छे लगने लगता है। कुछ दिन बीतता है, सत्तू कथा से मिलने उसके घर पर आते रहता है। वहाँ पर कथा के पेरेंट्स को सत्तू अच्छे लगने लगता है। वहीं वो लोग कथा के शादी करना चाहता है, लेकिन वो लोग कहीं भी कथा के रिश्ते के बारे में बातें करने जाते तो उन लोगों को कथा के तपन के साथ अफेयर के बारे में मालूम चल जाता, जिनके कारण शादी कहीं भी फिक्स नहीं हो रहा होता है। कथा के पिता बहुत ही रिच होता है और वो सत्तू को ही अपना दामाद बनाने का सोचता है। हालांकि कथा इस बात को मना कर देती है, लेकिन उसके पिता उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके मना लेता है और वो सत्तू के घर पर उसके रिश्ते की बातें करने चले जाता है। सत्तू उसके पिता को बोल देता है कि अंकल, मैं इस रिश्ते से बहुत ही खुश हूँ, लेकिन मैं बेरोजगार हूँ। उसके पिता बोल देता है कि डोंट वरी बेटा, मेरा बहुत ही शहर में दुकान है, तुम उसे ही संभालना। सत्तू बहुत ही खुश हो जाता है और जल्द ही रिश्ता फिक्स करके शादी की तैयारी करने लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शादी की तैयारी में सत्तू बहुत ही खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ कथा उसके मन से शादी न होने के कारण बहुत ही दुखी होती है। यहाँ पर सत्तू के सपना था कि उसकी कथा से शादी हो जाए और वो अपनी शादी के फंक्शन में बहुत ही खुश होता है और हम देखते हैं कि सत्तू और कथा के बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाता है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट नाइट की सीन देखते हैं कि सत्तू कथा को बोलता है कि अभी तक मैं वर्जिन हूँ, उसने अभी तक किसी लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया है। वहीं कथा उसके बातों को इग्नोर करके बोलती है कि देखो, मैं बहुत ही थक चुकी हूँ और मैं सोना चाहती हूँ। ये बोलकर वो सो जाती है। सत्तू भी सो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो खर्राटा लेने लगता है जो कि उसका बचपन से आदत था। वहीं खर्राटे की वजह से कथा को नींद नहीं आ रहा था, जिनके कारण सत्तू अपने पिता के साथ नीचे सोने के लिए चले जाता है। अब इसी तरह से कई दिन गुजर जाता है, ना तो सत्तू का खर्राटा बंद होता है और ना ही वो कथा के साथ सो पाता है। लेकिन एक दिन सत्तू कथा के साथ सोने के लिए चले जाता है और वो उसके नजदीक जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कथा उसे बोलती है कि मैं एसेक्सुअल हूँ, मतलब उसे संबंध बनाने की इच्छा कभी नहीं होती है। यहाँ पर कथा ये भी बोलती है कि इसी कारण से उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। यह सुनकर सत्तू को बहुत ही दुख होता है और वो नेक्स्ट डे को कथा के पिता से मिलने चले जाता है। वहाँ पर उसे मिलकर सत्तू उसके पिता को इस प्रॉब्लम के बारे में बताता है। वहाँ पर कथा के पिता बोलता है कि कथा तुमसे संबंध बनाना नहीं चाहती है, इसीलिए वो तुमसे झूठ बोली होगी। सोचो, उसने सुसाइड अटेम्प्ट की थी, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सत्तू कथा के
अच्छे से ख्याल रखने लगता है। वो कथा के साथ बहुत ही टाइम स्पेंड करने लगता है और वो दोनों काफ़ी एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। सत्तू कथा से बिना कुछ सोचे समझे जो मन में आता है वो बोल देता है। उसका मानना होता है कि सच को सोच समझ कर नहीं बोलना चाहिए। अब धीरे धीरे कथा भी उसे पसंद करने लगती है और एक दिन वो चाहती है कि रात को सत्तू उसके साथ ही सोए और वो ये भी बोल देती है कि वो एसेक्सुअल नहीं है। ये सुनकर सत्तू काफ़ी खुश हो जाता है और वो उसके करीब जाने लगता है। लेकिन सत्तू कथा के करीब जाते ही कथा घबराने लगती है और वो चिल्लाकर बोलने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा बिहेव कर रही होती है कि मानो उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हो। यह सब देख सत्तू समझ जाता है कि जरूर कथा के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। वो अगले दिन कथा के पिता से मिलने जाता है और उसे बोलता है कि आप मुझे बस इतना बता दो कि कथा सुसाइड अटेम्प्ट क्यों की थी। कथा के पिता बोलता है कि देखो, अगर वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है तो तुम उसे 2-4 झापड़ मारो, अपने आप ही लाइन में आ जाएगी। ये सुनकर सत्तू को काफी गुस्सा आता है और उसके हाथ कथा के पिता पर उठ जाता है। तब वहाँ पर उसके पिता बोलता है कि 1 साल पहले कथा के बॉयफ्रेंड तपन ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था, जिसके कारण उसका अबॉर्शन करना पड़ा, इसीलिए उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ये सुनकर सत्तू को काफी गुस्सा आता है। वहीं रास्ते में उसे तपन मिलता है और उसका फॉलो करते करते वो उसके ऑफिस चले जाता है और वो वहाँ पर उसे बहुत ही मारने लगता है। वो उसे कुत्ते की तरह बहुत ही मारता है, जिनके कारण उसे जेल हो जाता है। लेकिन उसके पिता ने उसे छुड़वा लेता है। वो शाम को घर चले आता है। यहाँ पर सत्तू की हालत देखकर कथा रो रो कर सारे सच बोल देती है कि वो तपन के साथ एक दिन डेट पर गई थी। वहाँ पर तपन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। वहाँ पर कथा ने उसको बार बार रोका, लेकिन वो दरिंदा नहीं माना और वो उसके साथ जबरदस्ती कर ली, जिसके कारण वो प्रेग्नेंट हो गई। अब वो ये बात अपने घर पर नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए वो चुपचाप अबॉर्शन कर ली। लेकिन एक डॉक्टर के वजह से उसके पिता को मालूम चल गया, इसीलिए वो सुसाइड अटेम्प्ट की थी। तभी से वो मर्दों के बीच से भी जाने से घबराने लगी, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आने से भी डरने लगी। ये बात सुनकर सत्तू को काफी दुख होता है, लेकिन वो कथा को हर तरह से वो एक्सेप्ट कर ली थी। वो उसे एक ट्रिप पर ले जाता है। वहाँ पर वो दोनों काफी इंजॉय करता है। वो कई बार कथा के नजदीक चले आता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। वो नहीं चाहता है कि कथा को कोई भी परेशानी हो, लेकिन सत्तू को उसका सोल्यूशन निकालना था, क्योंकि ऐसा कब तक चलता। एक दिन घर पर सत्यनारायण की पूजा होता है। उस दिन सत्तू एक पेपर लेकर कथा के पास आता है, जिसमें उसका साइन चाहिए था। दरअसल तपन के खिलाफ वो कंप्लेंट पेपर होता है। वहाँ पर उसके पिता और सत्तू के बीच बहस होने लगता है। वो नहीं चाहता था कि ये सब बात समाज को मालूम चले। वहाँ पर सत्तू सारे लोगों के सामने बोलता है कि अगर कोई भी लड़की के साथ गलत काम होता है तो 99.9% लड़की उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं करती, इस डर से कि उसका इज्जत कहीं खराब न हो जाए। लेकिन इसी कारण से उसे कोई इंसाफ नहीं मिलता और वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेती है। वहीं अगर कथा भी आज इस पेपर में साइन नहीं करेगी तो वो हमेशा पछताएगी कि वो अपने इंसाफ के लिए कोशिश भी नहीं की थी। ये सुनकर कथा उस पेपर में साइन कर देती है, ये बोलकर कि उस वक्त मेरी हिम्मत सुसाइड करने की थी, लेकिन कंप्लेंट करने की नहीं थी, और वो आज इस पेपर में साइन कर देती है। अब अंत में हम देखते हैं कि तपन को अरेस्ट कर लिया जाता है और सत्तू और कथा हैप्पीली रहने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।